नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत। मैं अजीत उपाध्याय। स्थिति ऐसी है कि परिस्थिति में कब बदल जाए किसी को पता नहीं। आज युवा रोड पे दौड़ रहा है। अग्निवीर तरह की तमाम सारी योजनाएं सरकार की तरफ से आती हैं, जाती हैं। युवा रोजगार के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन उम्र की ढलान पे आने के बाद शायद बेरोजगारी में छा जाते हैं। रोजगार का एक समय रहता है, लेकिन वो कब बेरोजगारी में बदल जाए शायद इन युवाओं को भी पता नहीं है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। पूर्व में हमने एक वीडियो अपने चैनल पे चलाया था, जिसमें एक लड़का सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के डिगवलिया पंचायत के सैचानी गांव का, जो कि सुमित सिंह लड़का है। और सुमित सिंह लड़का का जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को, और पुनः आज मैं उनके दरवाजे पे उपस्थित हूं और बात करने के लिए हमारे साथ उनके दादाजी हैं, उनकी दादी जी हैं, उन तमाम यहाँ पे गांव के लोग हैं। क्योंकि आज भी गांव में अगर कोई किसी चीज में उसकी वैकेंसी हो जाए, बहाली हो जाए या फिर नौकरी मिल जाए, तो पूरा गांव, पूरा समाज खुश हो जाता है, सिर्फ एक परिवार ही नहीं। हकीकत वही है। आज इस छोटा सा सैचानी गांव है, लेकिन खुशी पूरे गांव में है। हतो उत्साह और उत्साह की जो बात है पूरे गांव में है, जो कि शायद हमें भी देखने को मिला। स्थिति सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं। वो भी लड़का कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या बिहार पुलिस या सिपाही में नहीं गया है, बल्कि उस लड़के का चयन बॉक्सिंग में हुआ है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। आप सोच सकते हैं, छोटे से गांव का निकला हुआ लड़का अगर इंटरनेशनल लेवल पे चला जाए तो क्या उस गांव की स्थिति और क्या उस जिले की और समाज की स्थिति रहेगी, और किस प्रकार से वो खुशी में आंसू जो निकलते हैं, जो कि दुख को भी दूर कर देते हैं। अगर परिवार, अगर समाज दुख से पालन करता है, तो कहीं ना कहीं आशा अपेक्षा परिवार के लोगों की लगी रहती है कि कल के समय में हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सफल होगा, तो हमारा भी सीना, छाती जो है चौड़ी हो जाएगी। आज बिल्कुल माता पिता तो नहीं है, माता पिता यानी कि पूरा परिवार, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को, ये पूरा परिवार बंगाल में रहता है। और उस बच्चे के यानी सुमित की जो शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो बंगाल से हुई है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला वो लड़का, डिस्ट्रिक्ट पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो पुरस्कृत बेस्ट अवार्ड का पुरस्कार भी उस लड़के को मिला। आज हमारे साथ उनकी दादी हैं, बात करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने कहीं ना कहीं नाती है तो पालने में, पोषने में तमाम तरह की कठिनाई, कष्ट आए होंगे। आज जिस प्रकार से इनके चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि खुशी जाहिर जो हो रही है, शायद वो कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक परिवार और उस समाज ही कर सकते हैं। एक चीज बताइए, लड़के को पालने में कितना कष्ट होता है? बहुत कष्ट होता है। बहुत कष्ट होता है। बहुत कष्ट। सबसे पहले तो आप एक माता है, उसके बाद आप उस बच्चे यानी सुमित की दादी हैं। आपने भी 9 माह एक बच्चे को पाला होगा। हकीकत है कितना कष्ट होता है। अपने भी बच्चा को पाले हैं और उन लोग को भी पाले हैं। अपना बच्चा से बेसी करके उन लोग को पाले हैं, यानी अपने पोते को। आज पोता आपको पता होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि आपका पोता ऐसे लेवल पे जा चुका है, शायद कोई सोच भी ना सके। कोई नहीं। ये तो इतना खुशी का बात है ना कि हम लोग भूख प्यास नहीं लग रहा है। अच्छा, बिना खाए पिए आप लोग रह रहे हैं? अभी तक हम लोग चाय पी के हैं। अच्छा, चाय करीब मेरे ख्याल से 11 बज रहे होंगे, लेकिन खुशी इतनी है कि चाय पी करके ये लोग हैं। अच्छा, जिस दिन हम सुने उस दिन हम अपना घर में दूसरा पड़ोसी का घर में निमंत्रण रहे, यहाँ के जाके खावनी। अपना घर में हम चूल्हा भी ना धरवनी, दूध अवट के पी के सुत गई। यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पर बस 2 आदमी है, आप और दादाजी, बस 2 ही लोग हैं। और बाकी परिवार सब कलकत्ता में रहता है। कलकत्ता में सुन सकते हैं, सिर्फ 2 लोग हैं। इनका साफ तौर पे खुशी आप समझ सकते हैं, जो शायद हम भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं और आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ होगा तो आप खुशी व्यक्त कर लीजिएगा। लेकिन आज इनके साथ है तो ये खुशी व्यक्त कर रही है। हकीकत है कष्ट कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, दुख से आपने पाला होगा उस बच्चे को। बहुत कष्ट हुआ है। आज लगता है कोई दुख दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बहुत कष्ट हम लोग किए हैं बच्चों लोग के अपना पोसने में। जितना अपना बच्चा को हम पोसने में कष्ट नहीं किए हैं, उतना हम अपना पोता लोग को पोसने में कष्ट किए हैं।
बहुत लेकिन आज आपका सीना छाती जो है चौड़ी हो गई होगी। बहुत खुशी से जब मेरे लड़का बोला वहाँ से जब सुमित कुमार नेशनल जीत गए तो मेरा आंसू आने लगा, खुशी का आंसू आने लगा। किसी से बात करने में टप से आंसू गिर जाता है खुशी से। अच्छा, ये आपका छोटा सा गांव है, जहां तक मुझे पता है कि छोटा सा गांव है, पूरे गांव में खुशी का माहौल होगा। बहुत, सब खुशी है, सब खुश है, खुश है। क्योंकि ये हकीकत है, अगर एक लड़का निकलता है तो सैचानिक गांव के नाम से अब जाना जाएगा, एक परिवार के नाम से नहीं बल्कि सैचानिक गांव। जिला जो आएगा वो सिवान जिला है, क्योंकि हमारे सिवान जिला ऐसी धरती है, ऐसी माटी है जिसने प्रथम राष्ट्रपति और अभी तक के सबसे लंबे समय की अवधि वाला राष्ट्रपति दिया है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तमाम तरह की हस्तियां इस जिले से निकल के आई हैं, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह को व्यवसाय से जुड़े हो या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े हो या फिर पुलिस विभाग से जुड़े हो या फिर राजनीति से जुड़े हुए हो, इस जिले से ऐसे ऐसे हस्तियां निकल के आई है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। हाल फिलहाल में ही औध बिहारी चौधरी यहाँ से स्पीकर चुने गए हैं सिवान से। तो ऐसी ऐसी तमाम हस्तियां निकल के आती है, और ये धरती, इस माटी का ऐसा उपजाऊ धरती है सिवान, जो कि मौका हर किसी को देती है। आज नौजवान दौड़ते हैं रोड पे, मेहनत करते हैं, लेकिन शायद कल के समय में अगर हतोत्साह न हो तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं सफल और सफलता मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताइए हमको कि बच्चे को पालने में जो समय लगता है, क्या लगता है कि बच्चे आगे चल के सफल हो पाएंगे? ऐसे बहुत सारे परिवार, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गुंडा, मवाली, तमाम तरह के बन जाते हैं, उन माता पिता पे क्या बीतती होगी? ओहो, तो वो माता पिता वैसे बच्चा का अपना शिक्षा नहीं देगी तब तो वो गुंडा मवाली वही करेगा। बचपने से वो शिक्षा देगी अपना बच्चों के तो गुंडा मवाली कभी नहीं होगा। सुमित की पढ़ाई लिखाई टोटल जो बंगाल से हुआ है। यहाँ पे आए हुए कितने दिन हो गया सुमित को? साल भर हो गया। साल भर हो गया। पहले मतलब पिछले साल आया था? 10 साल के लिए, 10 दिन के लिए। सिर्फ 10 दिन के लिए। अभी कितना उम्र होता होगा? अभी उसका 18 साल उम्र। 18 साल। 18 साल में एक सफलता सुमित ने पा लिया है। लगता है कि आगे चल के अभी बहुत सारी उम्र पड़ी है, बहुत सारे पड़ाव है जिस पे अभी चढ़ना है। तो लगता है आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। तो 3 लड़का है, 4 लड़का है, 4 जना है लोग, देखिए कैसे निकलता है लो। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, बड़का छोटका का आशीर्वाद चाहिए। हम बस यही मांगते हैं, भगवान से यही मांगते हैं जे भगवान पहले सब 5 का दो, उसका पीछे मेरा बाबू लोग को दो, बस यही मांगते हैं। देखिए दिल कितना बड़ा है, यही दुआ मांगते हैं किसी से। इनका कहना साफ तौर पे है कि पहले पंच बराबर परमेश्वर कहा जाता है देहात की भाषा में, गांव की भाषा में, और वहीं इनका दिल है कितना बड़ा है कि आज हमारे लड़के के साथ हुआ है तो कल के समय में वो चीज देख करके, क्योंकि एक रास्ता बनता है, कहा गया है कि अगला हर जैसे चलता है ना देहात की भाषा में, उससे पिछड़ा चलता है। तो आज के समय में एक रास्ता उस लड़के ने, सुमित ने दिखा दिया है। कल के समय में हो सकता है और सारे युवा उस पथ पे चले, हो सकता है कल के समय में वो रास्ता और उससे बेहतर बने, इनके ही परिवार से बने, इनके ही नाती पोता, और हो सकता है सुमित से आगे चले जाए। ऐसा लगता है कि और भी आगे आपके नाती पोता है तो चले जा सकते हैं। तो मेरा आत्मा में अब ढुक गया है कि एक लड़का मेरा निकल रहा जा रहा है, निकलते जा रहा है, तो पीछे से ये भी निकलेगा। छोटा लड़का प्रमोद का है, 9 साल का है, वो भी हरियाणा में भेज दिया उसको। अच्छा, हरियाणा स्पोर्ट्स में? हाँ, हरियाणा भेज दिया। तभी हम यहाँ से फोन करके बोला उसको, जो देखिए बाबू तुम्हारा ढेर पैसा का जरूरत है, 9 साल का लड़का वहाँ पर भेज दिया, अभी तुम्हारा कमाई से नहीं हो रहा है। तो नहीं बोला, हमसे फोन काट दिया। माँ खिसिया गई, नहीं बोला, फोन काट के रख दिया। 9 साल का लड़का का भेज दिया वहाँ पर। 9 साल का लड़का के। आइए हम बात करते हैं इनके दादाजी से, यानी सुमित के दादाजी यहाँ पे उपस्थित है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा गया है ना, अगर औरत के आंख से आंसू आ जाते हैं तो पुरुष का दिल इतना बड़ा होता है कि वो आंसू पी जाते हैं, वो दुख में हो या सुख में हो। हकीकत वही है, जब किसी के घर कोई अप्रिय भी घटना घटती है तो माता या फिर औरत हो, उनके आंख से आंसू निकल पाते हैं। लेकिन शायद पुरुष ही वो व्यक्ति हैं जिनके आंख से आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन वो पी जाते हैं। कहने की बात है, दिखाऊ चीज नहीं है, पी जाते हैं। आज कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है। उसका देखिए, उसके एक तो छोटा लड़का है सुमित का,
हमारा नाती का उसको भेज दिया वो लोग सीखने के लिए हरियाणा। हाँ। हम बहुत तो सीखने के लिए गया है तो कल के समय में वो भी 18-15 साल के बाद सक्सेस होगा तो आपको लगेगा ना कि अच्छा किया है। अच्छा किया है। और जब जीत जाएगा सीख जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा जी, वो अच्छा पोस्ट पर जाएगा। अच्छा, सुमित आज जीता है, गांव में आप घूमते होंगे, दादी जी तो नहीं घूमती होंगी, आप घूमते होंगे, कैसा लग रहा है? गांव में लोग कैसे आपको देख रहे हैं, किस नजर से देख वो रहे हैं? बोलते अच्छा लगा, गाँव का लोग बोलते बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा जीत गया तो बहुत अच्छा हो गया। यही तो बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे होंगे कि आपने कैसे उसको पालन पोषण तमाम चीजें, क्योंकि अगर वो सुमित होता तो शायद हम बेहतरीन बात कर पाते, सक्सेस की वो स्टोरी बता पाते, लेकिन शायद सुमित नहीं है, और सुमित जो है वो है बंगाल में, तो हम जा नहीं सकते, हकीकत ये है। लेकिन हम उस मिट्टी पे आए हैं, उस धरती पे आए हैं जहां से वो लड़का निकला है, जिस गांव से वो लड़का निकला है, उस मिट्टी पे आके हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मिट्टी में ताकत है, इस मिट्टी में ऊर्जा है, इस मिट्टी में क्षमता है कि वैसे ऐसे महापुरुष पैदा करती है, और की है, और भविष्य में भी ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा करेगी। इस मिट्टी में ताकत है या नहीं है? ताकत है, ताकत है। हाँ। और क्या कहिएगा जो लोग देख रहे हैं, खासतौर से नवयुवक हमारे चैनल पर ज्यादा देखते हैं, तो उनसे क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करें? आप लोग का हम तो सब लड़का ऐसे तैयारी करे जैसा आगे हो भगवान। हमका हमारा गाँव नगर का भी लड़का हो तो हम लोग बहुत खुश है। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रेश्वर सिंह। चंद्रेश्वर सिंह का पोता है, और हमारे साथ एक और चाचा हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करेंगे, इसी गांव से हैं और इसी मोहल्ले से हैं, इनसे भी हम बात करने की बेहतरीन कोशिश करेंगे, क्योंकि दादा से दादी से हमने बात कर ली, इनसे भी जानना बेहद जरूरी है कि आज के समय में लड़का निकला है तो कल के समय में हो सकता है सैचानी से उसको देख कर कोई और है। ऐसा लगता है कि कल के समय में और कोई आगे आ सकता है सुमित को देख कर? बहुत खुशी की बात होगी। हम तो कहेंगे कि पूरे हमारे गांव के जवार के लड़के आए हैं, ऐसा हो जैसे हमारे पोता हुआ वैसे पूरे जवार का लड़के भी हो, यही हमारी खुशी की बात है। उनसे क्या अपील करिएगा जो लड़के रास्ता भटक जाते हैं, जो लड़के गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनसे क्या अपील करिएगा? वो देख कर भी बदल जाए, लड़के देख कर भी बदल जाए, जैसे वो लड़का बना वैसे वो भी बने। साफ तौर पे कहना है कि अगर आप देखते हैं, अगर आप सुनते हैं तो आप भी बदलिए। जिस प्रकार से वो लड़का यानी सुमित आगे बढ़ा है, उसको देख कर कहीं ना कहीं आप भी बदलिए और आगे जाने की आप कोशिश करिए। आइए एक और चाचा है, इनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए गांव समाज जो होता है ना, जब खुशी की बात होती है, फिर दुख की बात होती है, पूरा समाज एक हो जाता है, पूरा गांव एक हो जाता है। भले आपस में कोई भी भेदभाव हो, लेकिन स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जब पूरा गांव पूरा समाज एक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गांव और समाज में दूसरे गांव के लोग आके नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकता है। हकीकत है कि नहीं? नहीं, आप ऐसे ही बोलिए। एक चीज बताइए, जो स्थिति आज यानी कि सुमित निकला है, सुमित इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा है, और यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि इस प्रकार से और भी लड़कों को आगे जाना चाहिए? जाना चाहिए। उनसे क्या अपील करिएगा जो लड़के, मैं बार बार इस चीज को दोहराऊंगा, बार बार इस चीज को बोलूंगा, क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी, आज के हमारे नौजवान गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तमाम तरह के उस चीज को मैं नहीं बात रखूंगा, लेकिन वो तमाम तरह के रास्ते अपना लेते हैं जिस पे शायद नहीं जाना चाहिए। आज अगर सुमित निकला है तो जाहिर सी बात है पूरा गांव पूरा समाज खुशी के माहौल में, वो एक खुशी अलग है, वो एक रास्ता अलग है। लेकिन वहीं कोई लड़का गलत रास्ता पे चला जाता है तो अगर इनका ही लड़का चला जाए, इनका ही निकला जाए, या हमारा ही भाई भतीजा चला जाए, तो शर्म से सर ऊपर नहीं उठता है। हकीकत है कि नहीं? हकीकत बात है। उनसे क्या अपील करिएगा जो आपको सुन रहे हैं, जिन तक आपकी आवाज जा रही है, उनसे, उन लड़कों से क्या अपील करिएगा, और उनका जीवन से भी क्या अपील करिएगा जो छोटी सी उम्र में अपने लड़कों को दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास भेज देते हैं? उम्मीद रखेंगे, वो भेजते हैं तरीके करने के लिए, वही तरीका करने के लिए वो भेज देते हैं। यहाँ पर हमारा लड़का रहेगा तो शिक्षित न हो पाएगा, अलग हट जाएगा, तो वहाँ जाकर कुछ न कुछ बन जाएगा। हकीकत है, अगर एक चीज कहा गया है कि देहात की भाषा में पढ़ाओ तो पढ़ाओ, न तो शहर में बसाओ। बिल्कुल सही बात है, अगर पढ़ना हो तो पढ़िए, अदरवाइज माता पिता का पैसा वेस्ट मत करिए। आप सीधे बोलिए मुझे नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा देंगे, आपको आगे की तरफ बता देंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नौजवान भी कहीं ना कहीं दौड़ लगाते हैं, कट तो इनका आर्मी कट है, लेकिन दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाने के साथ
शायद हौसला भी टूटा है या नहीं टूटा है? एक चीज बताए, हौसला आपका टूटा है या नहीं टूटा है? हौसला नहीं टूटा है। कितनी उम्र है? उम्र 18 से ऊपर है। 18 से ऊपर है तो लगता है अग्निवीर योजना भी आई हुई है, तो उम्र के तकाजे के हिसाब से आपको लगता है कि और समय हमको देना चाहिए इसमें? हाँ, और समय देना चाहिए। अगर सपोज दैट आपका नहीं निकलता है तो आगे का स्टेप क्या होगा? आगे का स्टेप इसी बार हम सोच के आए हैं कि इसी बार हम निकालेंगे, आगे का स्टेप में नहीं जाना। आगे नहीं जाना है, देखिए कॉन्फिडेंस है इसी स्टेप में हम निकालना चाहते हैं। आगे स्टेप में सोचेंगे कि इस बार जो अभी अग्निवीर का बहाली आया है 4 साल का ही है, पर ये 4 साल में ही सही हमको लग रहा है। लेकिन ये जो बढ़िया बहाली है, मौका बढ़िया हम लोग को मिला है, ठीक है, तो इसमें निकाल लेना है। हाँ, इसमें निकाल लेना है। सुमित निकला है, कैसा लगता है आपको? आपके ही उम्र का लड़का है। सुमित मेरी उम्र का लड़का है, पर उसको मैं कभी देखा नहीं हूँ यहाँ पे। अच्छा, देखे नहीं है? देखा नहीं हूँ मैं। ये जानता है ना आपके गांव का है? हाँ हाँ, ये जानता हूँ, मेरे गांव के हैं वो, ठीक है। तो सुमित निकला है, उसको देख के कितना आपको प्रेरणा मिल रहा है? बढ़िया लग रहा है। कल राजा ने मुझे फोन करके बताया था कि ऐसे ऐसा हुआ है, मुझे लगा नहीं, पता नहीं था। फिर इसने बोला कि आएंगे कल गांव में, फिर देख लेना, वीडियो बनाएंगे हम लोग। हम बोले ठीक है। हकीकत है, एक नौजवान है, लेकिन नौजवान के अंदर भी वही हौसला और वही बुलंदी है जो कि बोल रहे हैं कि हमको आगे नहीं देखना है, आगे की तरफ नहीं जाना है, हमको आज और जो बहाली अग्निवीर आई है इसी बहाली में हमको नौकरी यानी वर्दी जो है आर्मी की ले लेना है। तो हकीकत ये है, कॉन्फिडेंस ये है, सच्चाई ये है। और इसी सच्चाई के साथ मैं अपील करता हूं, जितने भी वो माता पिता हो, वो बड़े बुजुर्ग हो, या फिर वो गार्जियन हो, या फिर वो बच्चे हो, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप भी उस गलत रास्ते पे ना जाए, आप भी उस तरफ ना भटके जिस तरफ कहीं ना कहीं खाड़ी है। आप उस रास्ते पे चले जिस पे लेवल है, जिस पे आपको कहीं ना कहीं उड़ान मिल जाएगी, उस रास्ते से जाना चाहिए। और उस रास्ते पे चलने की जरूरत है, न कि उस गड्ढे में जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये भी, यानी कि जिनसे हमारी बात हुई, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ऐसे तमाम लड़कों से मैं अपील करता हूं, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ नौकरी करिए, कॉन्फिडेंस के साथ भारत माता की सेवा करिए, अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार, अपने जिले, अपने राज्य का नाम रोशन करिए, ताकि आपको पैदा करने वाले उस माता पिता पे गर्व हो, उस भाई बहन पे गर्व हो, और उस गांव समाज पे गर्व हो जिसने आपको पाला है, जिसने आपको पोषा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।